Hello students, good morning. Hope that you all will be learning your home. तो पिछली क्लास में जैसा कि हम लोगों ने ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट किया था वर्ण से, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज व्यंजन वर्ण से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो देखो ऊपर व्यंजन वर्ण लिखा हुआ है और नीचे इसका परिभाषा है। अब हम बाकी सारे चीज़ों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जिन वर्णों को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क है तो क जैसे हम बोलते हैं तो लगता है कि इसमें अ मिला हुआ है, तो इसीलिए इसमें दो वर्ण है जो इस प्रकार देख सकते हैं। नीचे दिख रहा होगा सबको, क प्लस अ मिल करके क बनता है। अब देखो ये सारे के सारे व्यंजन वर्ण का एग्जाम्पल है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है जो नीचे वर्णित है। अब नीचे देखेंगे सब क वर्ग यानी क से लेकर के यों तक के समूह को क वर्ग कहते हैं। इसी तरीके से च वर्ग च छ ज झ व, ट वर्ग ट ठ ड ढ अ, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, और इसके साथ साथ य र ल व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये सब के सब क्या है? व्यंजन वर्ण का एग्जाम्पल है। अब देखो कुछ नोट में लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर में, ये हमको अपने दिमाग में रखना है। व वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग को हम लोग स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त वर्ण। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वर्ण के 3 भेद हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और ये लास्ट संयुक्त वर्ण। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा है। तो देखो क्या है, जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनता है उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, अक्षर जो है किस किस वर्ण के मेल से बना है? क प्लस मूर्धन्य ष प्लस अ। उसी प्रकार से ज्ञ का देखो, ज प्लस ञ प्लस अ। त्र के लिए त प्लस र प्लस अ। अब जो ये हमारा वर्ण है, सब वर्ण किसी न किसी अंग से बोले जाते हैं जिसको हम लोग उच्चारण स्थान के रूप में देखते हैं। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, क का उच्चारण स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, यानी इसका हिंदी क्या होगा? देखो अ आ क वर्ग तो सब समझ में आ रहा होगा, क से लेके यों तक, तथा विसर्ग का स्थान कंठ है, अतः ये कंठ कहलाते हैं। यानी ये सब अक्षरों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ऐसे भी आप लोग इसको चेक कर सकते हो, अब बार बार बोलने से पता चल जाता है कि कौन सा अक्षर किस अंग से बोले जाते हैं। अब है ख के लिए देखो बच्चों, इचुय सानाम तालु, अर्थात छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, य और स का उच्चारण स्थान तालु है, अतः ये तालव्य कहलाते हैं। आप लोग जनरली जब वर्णमाला पढ़ते होंगे तो इस स को हम लोग क्या पढ़ते हैं? तालव्य स, क्योंकि ये तालु से बोले जाते हैं। नाउ कम टू ग, ऋटुरसाना मूर्धा, अर्थात री, और ये डबल री है यानी स्ट्रेस दे के बोलना है। और ट वर्ग, ये वाली ट वर्ग दिख रहा होगा सबको, ट ठ ड ढ अ, र और मूर्धन्य स का स्थान मूर्धा है, अतः ये मूर्धन्य
कहलाता है। ये स का मूर्धन्य स हम क्यों बोलते हैं, आप लोग अब इसको पढ़ने के बाद पता चल गया होगा, क्योंकि ये मूर्धा से बोली जाती है। अब देखो घ ऋतुलसानां दंत, अर्थात री, इसमें भी डबल री है, तो वर्ग ल और स का स्थान दंत है, अतः ये दंत कहलाता है। तो आप सभी बच्चों अपनी अपनी कॉपी में जहाँ पे पिछली क्लास का नोट्स बनाए हैं वैसे ही इसको भी लिखते जाएंगे और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर हम लोग इससे आगे वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन को डिस्कस करेंगे, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर कुछ वर्क दूंगी आप लोग को बनाना है। तो नाउ थैंक यू।